अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, देखो पोटेंशियल एनर्जी में होता क्या है बेसिकली, आप ध्यान से देखो। काइनेटिक में हमने दूसरी चीजें पढ़ी थी, बट बाकी हम पोटेंशियल में अलग पढ़ेंगे। कैसे? देखो, पोटेंशियल में क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड होती है ना। एनर्जी मोशंस में नहीं होती। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं या काइनेटिक में क्या होता है, रोलिंग ऑब्जेक्ट या मोशंस में। अब यहाँ क्या एनर्जी स्टोर होती है। जैसे ये हमारे पास में एक गिलोल वाला सिस्टम है, ठीक। ये इसमें हमने कुछ पत्थर लगाया और इसको हमने खींचा। अब ये खींचने के बाद में जैसे ये खींच दिया, ठीक है, खींचने के बाद में ये स्टोर्ड है। अब जैसे ही ये आप छोड़ोगे, मतलब जैसे आप इसको आप छोड़ोगे, तो ये जो पत्थर है आगे की तरफ जाएगा, मतलब ये फोर्सफुली जाएगा ना। तो इसके अंदर अभी क्या है, अभी जो स्टोरेज है वो पोटेंशियल एनर्जी है। अब यहाँ पर देखो आप, ये छूटने के बाद में ये भी उसके साथ आगे जाएगा। क्यों जा रहा है? क्योंकि ये पूरा प्रेशराइज हो चुका है, इसके अंदर एनर्जी स्टोर थी, एनर्जी के साथ में वो जा रहा। अगर इसे हम नॉर्मल स्पीड में रखेंगे तो नॉर्मली तो ऐसे ही रहेगा, कोई ना उसके अंदर फोर्स है ना कुछ नहीं है। जब इसको खींचा, जब जाके ये कहलाया यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, और जब रिलीज कर दिया तो यहाँ पर क्या कहलाया, ये काइनेटिक एनर्जी। जैसे ये हमारा धनुष वाला ये एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है। अभी ये क्या है, कुछ है क्या? अब ये तीर हमने लगा के रख दिया, तीर कितनी दूर जाएगा, सॉरी तीर थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं। अभी क्या होगा, तीर आगे जाएगा क्या? नहीं, कोई एनर्जी स्टोर नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब इसको मतलब ये हमने अब खींच के इसको रखा है, ठीक है। अब क्या हो गया, एनर्जी स्टोर्ड हो गई ना उसके अंदर में, तो ये क्या लगता है पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशंस और चेंज इन शेप इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। उसकी पोजीशंस देखेंगे, ये देखो पोजीशंस और चेंज इन शेप, इसका शेप इलास्टिक शेप में जब चेंज होता है जब। दूसरी बात, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशंस अबोव द ग्राउंड होता है। जब अबोव द ग्राउंड की हम बात करते हैं तो उसके अंदर ऐड हो जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और यही क्या कहलाता है, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू चेंज इन शेप और साइज इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल। ये जो खींचा है ना, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जो स्टोर्ड होगी उसको हम बोलते हैं इलास्टिक। विदाउट इलास्टिक तो खींच नहीं पाएंगे, किसी एक लोहे को तो हम खींच नहीं पाएंगे, है ना। यहाँ पर क्या चाहिए हमें, इलास्टिक पन चाहिए। तो ये लास्ट में क्या कहलाता है, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये वाला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आज कॉमनली यूज फॉर जस्ट पोटेंशियल एनर्जी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी के अंदर ये दोनों ही वर्ड यूज होते हैं। पहला कौन सा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, दूसरा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट था ये। अब ध्यान से देखो, फॉर्मूला हम बनाते हैं। देखो फॉर्मूला आप देख चुके होंगे, है ना, फिर भी देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट बेचारा यहाँ पर रखा हुआ है ना। ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कितना होगा, है ना। यहाँ पर हम देखेंगे तो mg, है ना। और इसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी, h दे रखी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल सा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी में भी ये निकालते थे, है ना, और यहाँ पर भी mgh ही आएगा। अच्छा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट भी ऐसा यूनिट क्या होगी, जूल्स ही होगी, कोई चेंजेस नहीं होगी। कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी ये हमेशा स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है हमारा पोटेंशियल एनर्जी का। अब इसके अंदर हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। देखो, if acceleration due to gravity is 10 meter per second square, what will be the potential energy of a body of mass 1 kg and kept at a height is 5 meter। देखो मास कितना दे रखा है, 1 kg, हाइट कितनी दे रखी है, 5 मीटर, और क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, mg मान लेते हैं। कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी निकालना आपको, है ना। तो भैया पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला क्या है, mgh। मास कितना आपके पास में 1, g कितना आपके पास में 10, h कितना आपके पास में 5, कितना हो जाएगा ये 50 जूल। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, सिंपल सा हमारा 50 जूल के करीब आ गया। केवल और केवल आपको फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करना।